वेलकम टू पीके लर्निंग व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एंजियोस्पर्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, अपॉन फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम कार्पल? टेस्टा, टेगमेन, पेरिकार्प या फिर पेरिस्पर्म? तो इसका जवाब है पेरिकार्प। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, पेरिकार्प। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, the endosperm in angiosperm develops from zygote, secondary nucleus, चलेदर पोलर न्यूक्लियस या फिर माइक्रोपाइलर पाइलर पोलर न्यूक्लियस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म डेवलप होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। बी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, endosperm is consumed by developing embryo in the seed of coconut, castor, पी या फिर मेज में? तो ये किस में कंज्यूम्ड हो जाता है? पी में। सी इज करेक्ट ऑप्शन, पी। जिसमें एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है, एम्ब्रियो जिसे कंज्यूम कर जाता है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, Ubish bodies are associated with development of embryo, pollen grains, endosperm या फिर embryo sac? तो इसका सही ऑप्शन है बी, पोलन ग्रैंस। बी इज करेक्ट ऑप्शन, पोलन ग्रैंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड पेडिसल, पेडंकल, फनिकल या फिर पेटियोल? तो इसे क्या कहते हैं? फनिकल। C is correct option. Stalk of ovule is called funicle. C is correct option. And next question, most resistant biological material is hemicellulose, sporopollenin, lignin या फिर lagocellulose? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, sporopollenin। मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल sporopollenin। बी इज करेक्ट ऑप्शन। And next question, double fertilization was discovered by Linnaeus, Theophrastus, F.O. Boyer या फिर नवास्टन? तो ये डिस्कवर की गई थी, नवास्टन ने डिस्कवर की 1898 में, नवास्टन। डी इज करेक्ट ऑप्शन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, Nowastin discovered double fertilization in Lilium and Fritillaria, mango and sugarcane, papaya and pea या फिर डी ऑप्शन है ब्रासिका एंड कैंडिटा? तो नवास्टिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर की थी लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। ए इज करेक्ट ऑप्शन, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लीची द ईडेबल पार्ट इज कैरंकल, फ्रूट वॉल, एरिल या फिर कार्टिलेडन्स? तो ये ईडेबल पार्ट कौन सा होता है लीची में? ये होता है एरिल। सी इज करेक्ट ऑप्शन, एरिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन ओव्यूल वेयर माइक्रोपाइल कम्स टू लाई क्लोज टू द फनिकल इज कॉल्ड एज कंपाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस या फिर एम्फीट्रोपस? तो ये कौन सा होता है? एनाट्रोपस। बी इज करेक्ट ऑप्शन, एनाट्रोपस, जिसमें जो कि मोस्ट कॉमन ओव्यूल भी है, एनाट्रोपस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen kit is present in the pollens of entomophilous flowers, zoophilous flowers, malacophilous flowers, एनेमोफाइलस फ्लावर? तो ये किस में होता है? एंटोमोफाइलस फ्लावर। ए इज करेक्ट ऑप्शन, एंटोमोफाइलस फ्लावर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चर्ड प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड एक्सप्लांट्स,
केलस, स्मेटिक एम्ब्रियो या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्या होते हैं? एक्सप्लांट्स। ए इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओव्यूल, two cells located on sides of the egg are known as antipodal, synergids, secondary nuclei या फिर polar nuclei। तो क्या होते हैं ये? synergids। बी इज करेक्ट ऑप्शन, synergids। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, who initially discovered haploids in Datura anaxia? Khan and Johari, गोवा एंड महेश्वरी, लार यू एंड ट्यूके या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है बी, गोवा एंड महेश्वरी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलीएम्ब्रियनी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ब्राउन, हॉफनेस्टर, नीमेक या फिर विलमैन। तो ये किसने रिपोर्ट की थी फर्स्ट टाइम? नीमेक ने। सी इज करेक्ट ऑप्शन, नीमेक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स बाय फ्यूजन ऑफ गेमेट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट सिंगेमी एंड मियासिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विद सिंगेमी बट नो मियासिस। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट सिंगेमी एंड मियासिस। बी इज करेक्ट ऑप्शन, without syngamy and meiosis. And next question, the plant part which consists of two generations, one within the other, is germinated pollen grains, embryo, unfertilized ovule या फिर seeds। तो ये कौन सा पार्ट है जिसमें टू जनरेशन होती हैं? तो ये है सी, सीड। डी इज करेक्ट ऑप्शन, सीड, जिसमें दो जनरेशन होती हैं सीड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक इज पोरोगेमी, चलेडोगेमी, मीजोगेमी या फिर क्लिस्ट्रोगेमी। तो ये कौन सी होती है? पोरोगेमी। ए इज करेक्ट ऑप्शन, पोरोगेमी। And next question, which of the following term is not concerned with genetic recombination in bacteria? Transformation, transduction, translation या फिर conjugation। तो ये कौन सी नहीं होती बैक्टीरिया में? तो ये है ट्रांसलेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जबकि बाकी तीन जो हैं वो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकम्बिनेशन की टाइप्स हैं। सी जो है वो नहीं है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग इज नोन एज ऑर्निथोफाइलस, काइरोप्टेरिटिरोफाइलस, एंटोमोफाइलस या फिर मलेकोफाइलस। तो ये पोलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग तो ये है मलेकोफाइलस। डी इज करेक्ट ऑप्शन, मलेकोफाइलस। तो वीवर जी आज पार्ट फर्स्ट था ये एंजियोस्पर्म के 20 MCQs का, और जो बाकी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं बाकी पार्ट्स में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और साथ में वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।